नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, जिस तरह से पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संगठनों का चुनाव हुआ था और उसमें लड़कियों ने बाजी मारी है और बताया जाता है 152 साल के बाद पटना यूनिवर्सिटी में लड़कियों ने बाजी मारी है। अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, संगठन सचिव, ये तमाम लोग। इन बातों को लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है छात्र संगठनों के द्वारा से, एबीपी के जो छात्र हैं, और उन्होंने कन्हैया कुमार पर टारगेट किया है और कन्हैया कुमार को क्या खरी खोटी सुनाया है, जरा आप सुनिए। संघर्ष करने वाले लोग हैं, उसके संघर्ष को ये लोग बरगला रहा है, उनको ठग रहा है, उनको साइड कर रहा है। उनके संघर्षों का कोई योगदान नहीं है। आज दिल्ली से पलायन करके बिहार आया, चुनाव लड़ा, बिहार से पलायन करके दिल्ली चले जाता है और आता है तो कहता है यात्रा फलना का है, तो फलना का है। अरे भाई, जिस संगठन को यहाँ के हजारों छात्र और यूथ चला रहे हैं, उसका यात्रा क्यों नहीं है? किसी इंडिविजुअल एक व्यक्ति का यात्रा कैसे हो सकता है भाई? ये तो कन्हैया कुमार एनएसयूआई का राष्ट्रीय प्रभारी है। कन्हैया कुमार पटना में रहते हुए छात्रों के समर्थन में एक बार भी कोई शब्द नहीं बोला है, एक ट्वीट तक नहीं किया है। पटना विश्वविद्यालय जैसे ऐतिहासिक विश्वविद्यालय में चुनाव है, उसका गृह राज्य है, क्यों नहीं? मेरा ये सवाल है। आप नहीं समझ सकते हैं? ठीक है, 50 वोट ही उससे बढ़ जाता, 10 वोट ही बढ़ जाता, ट्वीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और बात तो यहां तक भी थी, कन्हैया कुमार मनोरंजन राजा को अध्यक्ष पद भी चुनाव नहीं लड़ाना चाहता था। सामाजिक अपने आप को कॉमरेड से लेकर के कांग्रेस में लाए हैं और फिर भाजपा की ओर जाएंगे। सिर्फ यही उनकी नीति है। लंबा कहानी है। उनके साथ रहने वाले जो लोग थे, उमर खालिद से लेकर के और तमाम लोग जेल में बंद रहे। आप देख लीजिएगा, एक ट्वीट और एक आवाज तक कन्हैया कुमार ने नहीं निकालने का काम किया उनके पक्ष में। जो लोग उसके साथ जेएनयू में उनके संघर्ष में कदम से कदम मिला के चलने का काम किया, जब उनको वहां के विश्वविद्यालय प्रशासन ने फाइन किया, जब उसको हॉस्टल से निकाल के फेंक दिया, तो एक बार भी उन्होंने आवाज नहीं उठाने का काम किया। कई नाम है इसे। इसलिए जो सातिराना तरीके से मीडिया और डाटा के आधार पे कथित युवा नेता बनने का सपना पाले बिहार में है, वह सपना बिहार में संघर्ष करने वाले जो छात्र हैं, चाहे वो किसी संगठन के हो, एनएसयूआई के हो, यूथ कांग्रेस के हो, आरजेडी को हो, जदयू के हो, किसी भी संगठन के हो, या हमारे सोशल जस्टिस आर्मी के विचारों को मानने वाले जो भी हो, उसको सफल नहीं होने देगा। गरीब वंचित छात्रों को शिक्षा से दूर करने का प्रयास है। कैंपसों में लोकतांत्रिक शैक्षणिक माहौल कैसे हो, और कैंपसों का जो भगवाकरण हो रहा है, चाहे वो दिल्ली से लेकर के बिहार तक हो, या आज हैदराबाद विश्वविद्यालय में जिस तरीके से विश्वविद्यालय की जमीन को कब्जा की जा रही है। शिक्षा और रोजगार इस देश में सबसे पहला टारगेट है, चाहे वह कोई भी सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वह बिहार की सरकार हो, चाहे आज हैदराबाद में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन वहां के छात्र पीटे जा रहे हैं। पार्टी कोई भी हो, छात्र हितों के ऊपर जब हमला करेगा, सामाजिक न्याय के विचारों के ऊपर जब हमला करेगा, शिक्षा और रोजगार के ऊपर जब हमला करेगा, लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों के ऊपर जब हमला करेगा, चाहे वह कोई व्यक्ति रहे, कोई पार्टी रहे, कोई सरकार रहे, हम पटना विश्वविद्यालय के छात्र मुखर होकर के अपने उन पुरखों को याद करते हुए इसका विरोध करेंगे। चाहे वो जगदेव बाबू हो, चाहे हमारे कॉमरेड चंदू हो, चंद्रशेखर हो, या फिर जितने भी जयप्रकाश नारायण जी हो, कर्पूरी ठाकुर जी हो, लोहिया हो, तमाम बाबा साहब अम्बेडकर हो, उनके विचारों को मानने वाले लोग हैं। और दूसरी बात, इस चुनाव के बाद जो परिणाम आया है, और पटना विश्वविद्यालय में समाजवादी विचारधारा को मानने वाले जो लोग थे, छात्र राजद को मानने वाले जो लोग थे, और उसकी जो हार हुई है, और जो हमारे प्रत्याशी जीत करके आए हैं, उसको अपना बताने का जो होड़ लगा हुआ है, उस पे लानत आ रही है। न चुनाव के समय कोऑर्डिनेशन, न चुनाव के वक्त अपने साथियों को पूछना, न चुनाव में कोई सहयोग, कैसे जो संघर्ष वाले लोग हैं उसको बाइकआउट कर देना, भगा देना। और जब एक भी पद नहीं जीत पाया है, तो एक दो बेशर्मों के वजह से आज जो बदनामी हुई है,
वैसे लोगों को छात्र राजद या राजद को चलाने वाले जो लोग हैं पटना विश्वविद्यालय में, उसको सोचने की जरूरत है। छात्रों का जब सवाल होता है, शिक्षा और रोजगार का जब सवाल होता है, तो ऐसे सवालों को लेकर के जो विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले और लड़ने वाले छात्र हैं, वह कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। सारे लोग आज राजनीति करने आ रहे हैं, जा रहे हैं। कोई पलायन रोको यात्रा कर रहा है तो कोई रोजगार दो, लेकिन शिक्षा बचाओ यात्रा कोई क्यों नहीं कर रहा है? मैं यह सवाल करता हूं। जब तक शिक्षा बेहतर नहीं होगा बिहार का, तब तक न पलायन रुकेगा और न रोजगार मिलेगा। तो आपने सुना कन्हैया कुमार के बारे में साफ साफ कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार पटना में रहते हुए इस संगठन के लिए एक शब्द नहीं बोले, ना कुछ किए। और साथ ही उन पर यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि कन्हैया कुमार जो यात्रा कर रहे हैं वो यात्रा कांग्रेस का नहीं है। उनका मानना है और साफ साफ ये बता रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के माफ़ी चाहूँगा बीजेपी के साठगांठ में जाएगा। अब ये तो बहुत ही उलट वाली राजनीति है। ये समय आएगा तो देखा जाएगा कि जो कन्हैया कुमार भारतीय जनता पार्टी पर वार प्रहार कर रहे हैं, अब उनके जो ये जाने की सूचना या उनके जानकारी में ये बात आई है, ये एक राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत बड़ी बात है। अब देखना होगा कि कन्हैया कुमार के या फिर जो एबीपी के छात्र हैं इसके इस बयान पर नई क्या सियासत शुरू हो पाती है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।